इसका सीधा असर पड़ रहा है और ये तमाम सेवाएं बाधित हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिस पर चर्चा ये की जा रही है कि आखिर कैसे जल्द से जल्द इस दिक्कत को दूर किया जाए, क्योंकि विमान सेवा बाधित होने से लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। कई लोगों को इमरजेंसी कहीं निकलना है या किसी भी तरह के से कहीं पहुंचना है जल्दी से, तो लोगों को परेशानी हो रही है। यात्रियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए या दफ्तरों में जो परेशानी आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस पर बैठक की जा रही है। और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि बर्लिन, हांगकांग, जिन जिन जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं उन सभी जगहों पर बैठक हो रही है, जिससे कि जल्द से जल्द माइक्रोसॉफ्ट में आई खराबी को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि भारत अमेरिका में 147 उड़ानें इसकी वजह से रद्द हुई हैं। इसके अलावा हांगकांग, बर्लिन, अलग अलग जगहों पर विमान सेवाओं से लेकर दफ्तरों में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर विंडोज सिस्टम का इस्तेमाल होता है वहां पर भी परेशानी हो रही है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बड़े कदम उठाए जाने के लिए मीटिंग हो रही है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। ब्रिटेन में स्काई न्यूज पर लाइव प्रसारण बंद की जानकारी मिल रही है। अब ब्रिटेन में जो स्काई न्यूज चैनल है उस पर लाइव प्रसारण नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रिटेन में स्काई न्यूज पर लाइव प्रसारण बंद का ऐलान किया जा चुका है। सर्वर डाउन हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हुआ, जिसके बाद दुनिया एकदम थम सी गई है। और ये जानकारी मिल रही है ब्रिटेन में स्काई न्यूज पर लाइव प्रसारण अब बंद रहेगा अगले आदेश तक। तो यहाँ पर सर्वर में खराबी के चलते माइक्रोसॉफ्ट में एक सर्वर खराब हुआ, जिसके चलते ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। ब्रिटेन में स्काई न्यूज पर लाइव प्रसारण बंद, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन कब तक बंद रहेगा और इसके बाद जितने भी लोग हैं वहां पर उन्हें और क्या कुछ काम करना है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन एक टाइमलाइन क्या है, कब तक ये लाइव प्रसारण बंद रहेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, ये भी जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर इजराइल से भी खबर सामने आई, जहां पर सेंट्रल बैंक का सर्वर ठप हो चुका है। जी हाँ, इजराइल के सेंट्रल बैंक का भी सर्वर ठप हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी है, जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बैंक से लेकर एयरलाइंस की उड़ान तक बाधित इस वक्त हो रहा है, प्रभावित देखने को मिल रहा है। भारत और अमेरिका की बात करें, 147 उड़ानें रद्द हुई। इधर बड़ी खबर सामने आ रही, इजराइल के सेंट्रल बैंक का भी सर्वर ठप हो चुका है। और कुछ तस्वीरें भी इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुनिया भर में विंडोज पर काम करने वाले सिस्टम्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात खबर मिल रही है कि क्राउड स्ट्राइक की सर्विसेज प्रभावित होने की वजह से लोगों के सिस्टम बंद हो जा रहे हैं या फिर उनमें ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त। इसका सबसे ज्यादा असर प्रमुख बैंक, इंटरनेशनल एयरलाइंस और दूसरी इमरजेंसी सर्विस पर लगातार पड़ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां सेंट्रल बैंक का सर्वर ठप इजराइल में। और लगातार आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें, भारत अमेरिका में करीब 147 विमान सेवाएं बाधित हुई हैं। 147 विमानों पर इसका असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट में खराबी आने से भारत अमेरिका में भी दिक्कतें हो रही हैं। 147 उड़ानें ठप हुई हैं। सर्वर ठप होने से विमान सेवा भी प्रभावित हो रही है। भारत अमेरिका में भी इसका सीधा असर पड़ा है। 147 उड़ानें इससे रद्द हुई हैं। अलग अलग एयरलाइंस के जो विमान हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर उड़ान भरने वाले थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लोग जिनको आज फ्लाइट पकड़नी है, उन्होंने पहले से ऑनलाइन चेकिंग के लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन ऑनलाइन चेक इन नहीं कर पा रहे हैं लोग। दूसरी जगह उन्हें जाना है, इमरजेंसी है कहीं, तो नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में भारत अमेरिका में भी इसका असर पड़ा है। और इस बीच एक और अपडेट आपको देते हैं। सर्वर खराब होने से एयरपोर्ट की जो सेवाएं हैं वो ठप हो गई हैं। दरअसल हांगकांग एयरपोर्ट पर मैनुअल एंट्री की जा रही है। जितने भी यात्री आ रहे हैं वो मैनुअली उनकी एंट्री हो रही है, मैनुअली ही उनको बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वर खराब होने से आप देखिए भारत समेत 147 देशों में असर देखने को मिल रहा है। भारत और अमेरिका में 147 उड़ानें रद्द भी की जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हांगकांग एयरपोर्ट की बात करें तो मैनुअल एंट्री हो रही है, क्योंकि सर्वर ठप हो चुका है। ऐसे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं एंट्री हो पा रही है। सब कुछ जो है पूरी एंट्री वो पेन से ही लिखनी पड़ रही है, पेन से नोट डाउन करना पड़ रहा है। और उसके बाद ही किसी व्यक्ति की जो समस्या है उसका समाधान उन्हें मिल पा रहा है, चाहे फिर वो बोर्डिंग पास से जुड़ी हो या और भी कोई चीज़ों से जुड़ी हुई। लेकिन सर्वर ठप होने से विमान सेवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। भारत और अमेरिका में 147 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दुनिया थम सी गई है।
चाहे फिर वो हम टीवी न्यूज़ चैनल की बात करें, एयरलाइंस की बात करें या और अन्य चीज़ें। और वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दुनिया भर में, भारत अमेरिका मिलाकर 147 उड़ानें रद्द हुई हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो ये दिक्कत आई है, इस दिक्कत के बीच तमाम ऐसे उड़ानें हैं जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और इन उड़ानों का आंकड़ा तकरीबन 147 से ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में इस दिक्कत के बीच सबसे ज्यादा जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस के अलावा बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के साथ ही न्यूज चैनलों के ऑपरेशन में भी तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है और ये कहा है कि वो इस पूरे मामले से अवगत हैं और लगातार अब कोशिशें की जा रही हैं कि दिक्कत कहां पर आई हो और उस दिक्कत को कितनी जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के इस सर्वर में लगातार आ रही परेशानी के चलते तमाम उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। जो एयरपोर्ट से वहां पर अगर चेक इन और बोर्डिंग पास भी दिए जा रहे हैं तो फिजिकली जो है वो दिए जा रहे हैं, सर्वर के जरिए फिलहाल जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये तकनीकी जो खराबी आई है, इसके चलते सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश जो है वो इस वक्त परेशानियों से जूझ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें और भी ज्यादा वक्त लगेगा तो यह तय है कि एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री जो हैं वो यात्रा करने वाले हैं, उनको आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि बैंकिंग सेक्टर्स जो नेटवर्क के ही सहारे चलते हैं उनमें भी तमाम तरह की असुविधाएं अगले कुछ घंटे तक अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर को पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं करता है तो होने वाली हैं। साथ ही न्यूज चैनल के जो ऑपरेशन है उनमें भी कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां जो है वो आती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई दिक्कत की वजह से तमाम परेशानियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और सबसे ज्यादा अगर प्रभाव ये कहीं डाल रहा है तो वो देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स हैं, दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट्स हैं। और यही वजह है 147 उड़ानें पूरे विश्व भर की ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल किया गया है, जिन्हें या फिर आगे पोस्टपोन कर दिया गया है जब तक कि सर्वर में किसी भी तरह की जो तकनीकी खामियां आई है उससे उबरा नहीं जा सकता है। यह बड़ी तकनीकी खराबी है क्योंकि सिर्फ भारत ही देश नहीं बल्कि विश्व के तमाम देश जो माइक्रोसॉफ्ट के इस सर्वर पर पूरी तरह से जिनकी डिपेंडेंसी थी उनको इस परेशानी के बीच ये समझा जा सकता है कि आने वाले कुछ ठीक है वैभव, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां पर भी सर्वर ठप है और जानकारी दी गई है एयरपोर्ट की तरफ से। देखिए यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें एयरपोर्ट पर भी सर्वर डाउन का असर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी अब सेवाओं को ठीक करने का काम लगातार जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी फिलहाल दी गई है कि यहाँ पर भी कुछ सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही है। ये आपको बता दें कि हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट आया था, उसी के बाद से अब ये खबर मिल रही है कि इस तरह का टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा है। अस्थायी तौर पर कुछ सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सर्वर खराब होने से ब्रिटेन